सृष्टि में 3 स्फीयर्स हैं, 3 ब्रह्मांड की ये परतें हैं। बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक तीसरी जो बहुत कम लोगों को मालूम है वो है आइडियोस्फीयर। आइडियोस्फीयर में सृष्टि के आदि से लेकर अब तक की प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुसंधान, विचार का अगाध भंडागार उपलब्ध है। स्वदेशना अभियान, प्रेमदूत अभियान उसी आइडियोस्फीयर को आकर्षित करके मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, मनुष्य मात्र की गुणवत्ता के लिए विचार का, अच्छे विचार का, सुदेशना का अगाध भंडार लेकर आई है। विचार ही हमें निर्मित करते हैं। निर्विचार अवस्था ध्यान है, थॉटलेसनेस, मेडिटेशन। मेडिटेशन, स्वात्मबोध हमें वास्तव में ज्ञानी बनाता है। और फिर भीतर उतर करके जो हम प्रसाद अर्जित करते हैं वो हम संसार में अपने क्रियाकलाप से परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में फैलाते हैं। पूर्वानुभूति होती है। अगर हम आइडियोस्फीयर से जुड़ जाएं, गहरा जुड़ाव रखें, तो हमें पूर्वानुभूति यानी टेलीपैथी होती है, हमें पूर्वाभास होता है, हमें विचार संप्रेषण की अद्भुत कला मिलती है और हम विचार का प्रवाह और विचार का प्रहार भी सीख जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में आइडियोस्फीयर से जुड़ें, गहरा जुड़ाव रखें। हम आइडियोस्फीयर से जुड़ करके अपने जीवन में ईश्वर तत्व से सीधा कनेक्शन बना सकते हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमारी पर्सनैलिटी में आ सकता है। चैम्बिस मोनार्ड की पुस्तक चांस एंड नेसेसिटी बहुत ही उल्लेखनीय पुस्तक है। नई पीढ़ी को उसका अध्ययन आवश्यक तौर पर करना चाहिए। इस तरह के शोध हमें इनोवेटिव बनाते हैं, हमें नवोन्मेषकारी सोच के साथ आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। 2 ही पंख हैं जिंदगी के, एक है ध्यान और एक है प्रेम। ध्यान यानी होश, अवेयरनेस। पूरे होश के साथ, पूरी होशमंदी के साथ अगर हम जिंदगी को जिएं तो हम प्रेम को बेहतर तरीके से विस्तारित कर सकते हैं, खुशबू की तरह। एक लफ्ज़ मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, अफसाना है कि सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। अपने प्रेम को फैलाने के लिए हमें खुद की तस्दीक करनी होगी, खुद की पतासाजी करनी होगी। खुद को जाने बिना, खुद से मुलाकात किए बिना विद्वता का अहंकार, पांडित्य का अहंकार किसी काम का नहीं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम वास्तव में ज्ञानी नहीं बन सकते। और श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन से कहा था, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान की तरह पवित्र करने वाला कोई नहीं। जिस ज्ञान की ओर श्री कृष्ण की उंगली थी वो ज्ञान दुनिया का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान था। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।